बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक मारूफ शख्सियत, बिजनेस कम्युनिटी की मारूफ शख्सियत, HMR ग्रुप के CEO और मारूफ समाजी शख्सियत भी हैं, जनाब हसनैन परदेसी साहब मौजूद हैं। और मैं यहाँ हसनैन परदेसी साहब के जो एक यूनिक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है यहाँ साहिल समंदर पर, HMR वाटर फ्रंट, उनके इस प्रोजेक्ट में मौजूद हूँ। और मैं चाहूँगा कि हसनैन परदेसी साहब से उनका जो प्रोजेक्ट है HMR वाटर फ्रंट पर, उसकी हवाले से कुछ उनसे बात करूँ, तफसीलात हासिल करूँ, और ताकि हमारे नाजरीन को जो है वो आगाही हासिल हो कि कराची के अंदर एक ऐसा जदीद और यूनिक जो है वो रहायशी और कमर्शियल मंसूबा जो है वो बनने जा रहा है कि जहाँ लोग जब रहेंगे तो उन्हें ये महसूस नहीं होगा कि वो कराची में या पाकिस्तान में रह रहे हैं, बल्कि उनको जो रहायशी सहूलतें हैं और जो माहौल है वो ऐसा मैसर आएगा कि जैसे वो बैरून मुल्क जो है वो किसी वहाँ राइश पजीर हैं, उनको वही वहाँ पर एक माहौल नसीब। तो मैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब हसनैन परदेसी साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साबिर भाई, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, आपने हमें वक्त दिया थिंक टीवी के लिए। पहले भी हम आपसे वक्त हासिल कर चुके हैं, लेकिन चूँकि काम बीच में खासा गैप भी आया तो हमने कहा आपसे हम एक बार फिर बात करें। और जो आपका प्रोजेक्ट है HMR वाटर फ्रंट, यकीनन इसके बारे में बड़ी धूम है, बड़ी शोहरत है, और लोग हमें, क्योंकि बड़ा फीडबैक हमें भी मिलता रहता है, लोग दायरे के यहाँ आते हैं और आप मुख्तलिफ इवेंट भी करते रहते हैं यहाँ पर। तो और जो हमने ख़ुद भी देखा है, और ख़ासा अब तो तामीरात भी आपकी खासी हद तक हो चुकी है, तो यहाँ आकर तो वाक़ईतन ये महसूस होता है कि हम अपने मुल्क में नहीं हैं, अपने शहर में नहीं हैं, और एक बड़ा एक हसीन जमील जिसे कहते हैं माहौल, वो हमें देखने को मिलता है। साबिर, कराची में ना एक माइंडसेट था जो हमने चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कराची में ये था कि यार सोसाइटी बनाओ, अच्छा सा गेट बना दो बस। हम बोलते हैं यार गेट तो बनता रहेगा, कंस्ट्रक्शन कर जाओ, डेवलपमेंट कंप्लीट करो। ये आज जब बंदा अंदर आता है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश होता है देख के। साबिर भाई यार अल्हम्दुलिल्लाह 6 टावरों में काम हो रहा है, टोटल 18 टावर हैं। पहला टावर हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मेरे ख्याल में रिकॉर्ड ही होगा कराची के अंदर कि 2 साल में टावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। समंदर के ऊपर 2 टावरों की पायलिंग हो गई, राफ्ट के ऊपर है 3 टावरों की पायलिंग चल रही है। अभी पाकिस्तान के अंदर ना आजकल हालात ऐसे हैं कि हर आदमी बड़ा कंफ्यूज है, लेकिन मैं बोलता हूँ हमारे मुल्क जैसा मुल्क ही नहीं है। जो ब्लेसिंग्स यहाँ पे हैं, अल्लाह ऐसे असबाब बनाता है, आप सिर्फ काम करने वाले बने यहाँ पे बस। इस जैसा शहर, इस जैसा मुल्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। देखें ना 18 टावर बनेंगे तो इतनी रोजगार आते हैं, इतनी इंडस्ट्रीज चलती हैं, अल्लाह का शुक्र। और आपने अपनी आंखों से देखा अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोलते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। नहीं, मतलब हमने ज़ाहिर है लोगों से भी जब फीडबैक लिया, लेकिन ये आपके जब हम मुँह से सुनते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं मीडिया से, मेरा कम से कम 40 साल का मेरा जो है वो मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है, और 35 साल तो मैं कौमी अखबार जो कराची का वो, और फिर टीवी हमारा धूम टीवी था, मतलब मेरी बड़ी ज़ाहिर है लोगों से एक पूरी वो है। तो हम अब आजकल जो लोगों से मिलते हैं तो वो तो हर आदमी बड़े से बड़ा, ज़ाहिर है बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े बड़े लोगों से सबसे मुलाकात रहती है तकरीबन। सब परेशान हैं, सब रो रहे हैं। वो कहते हैं जी हम तो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ तो हमें बिल्कुल चारों तरफ से ऐसा बांध दिया गया है, रुकावटें हैं, और अब इस मुल्क में काम करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब हम आपके मुँह से सुनते हैं कि नहीं जनाब यही मुल्क सबसे अच्छा है और यहाँ साबिर काम। मुझे ये बताया ना, हम लोग लेके क्या आए थे इंडिया से? जी, सब खाली आए थे, यहीं आके बनाया ना सब। तो थोड़ा सा बुरा वक्त है तो संभालो ना, ये क्या बात हो गई? खाली अच्छा तुम्हारा बुरा मुल्क का, ये तो कोई बात नहीं है। साबिर दिन आता है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन। बिल्कुल। तो आप दिन से अब रात में आए हो और आप घबरा के सो, ये तो कोई बात नहीं हुई यार। इस मुल्क से ही कमाया है ना, तो थोड़ा सा वक्त है तो संभाल लेंगे, क्या हो गया यार, अल्लाह ताला असबाब बनाता है। और आपके लिए तो हमने जो आपका परदेसी ग्रुप है, आपने तो बैरून मुल्क काम करके वहाँ कमाया और यहाँ लाके लगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और साबिर मैं सच बता रहा हूँ, जो इस मुल्क में मज़ा है ना वो कहीं भी नहीं साबिर भाई। यहाँ पे कोई नहीं तुमको बोल सकता कि जाओ मेरे मुल्क से बाहर, मेरा मुल्क है। दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं साबिर। मेरे पास इतने लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी भी मेरे से लोग आते हैं कि यार हसनैन भाई रोजगार नहीं है। उससे पूछता हूँ दफ्तर कब जाते हो? 4 बजे दफ्तर जाता है वो। तो कैसे मिलेगा रोजगार? रोजगार की तलाश में सुबह निकलो तो सही। हाँ हाँ, ये बिल्कुल। किसी ने मेहनत नहीं करनी साबिर भाई, बस सब्र जो है ना आसरे वाला काम है। अब हम पाकिस्तानी, आज आप देखें खाली, आप खुद मतलब मैं नहीं बोलता कि अच्छे बुरे, आप दुबई जाए, मेरे ख्याल मेरे बचपन में दुबई में खाली पाकिस्तानी होते थे। अब कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आता साबिर भाई। हम एक दूसरे की टांगे काटते हैं। कल किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि यार हम एक थे तो पाकिस्तान बना था, एक रहेंगे तो पाकिस्तान बचेगा। वाह, बिल्कुल।
यार असल चीज पाकिस्तानी बनना। पाकिस्तानी बनना है बॉस। कायद आजम ने देखी ना, कोई बात नहीं की उसने, ये यूनिटी लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है हसनैन साहब, जिसमें आप इनकार नहीं करेंगे कि इस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क बाहर जाना चाहता है। आपने देखा कि जो पासपोर्ट ऑफिस हैं वहाँ का जो रश है, अरे दूर के ढोल सुहाने हैं। जो मज़ा अपने मुल्क में है ना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कहीं नहीं है। ये लोग वहाँ जाके पागलों की तरह मेहनत करते हैं, उसके आगे से की मेहनत यहाँ कर लो यार, अल्लाह तुम्हें और अज़ाब बना देगा इंशाल्लाह। काम तो करो, काम ही नहीं करना किसी ने तो कैसे होगा यार। आप बोलो मैं बैठा रहूँ और अल्लाह मुझे सब बैठे बैठे, ऐसे नहीं होगा यार। आप मेहनत तो करो। अच्छा अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है माशाल्लाह वाटर फ्रंट का, तो पहले तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो जो आपने HMR जी में जो उसका तर्जुमा या जो आपने शॉट रखा है, हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी तो नहीं इससे निकल? सर, इसमें ना 5 नाम निकलते हैं HMR से। अच्छा माशाल्लाह। हाजी मोहम्मद रफीक, और हम 4 भाई हैं, हमजा, हसनैन, हसान, हमाद। तो हमजा मोहम्मद रफीक, हसनैन मोहम्मद रफीक, हमाद मोहम्मद रफीक, हसान मोहम्मद रफीक। तो जिसका दोस्त हो बंदा बोलते अब्बा ने अच्छा मेरे हम नाम तो दे यही हमने जो हमने कहा हाजी साहब का है तो माशाल्लाह एक जाहिर सी बड़ा बात है, ये हाजी नाम साहब है, है। तो मैंने कहा मैं पूछूंगा हसनैन साहब से जी। कि HMR का ये मुखफ़िफ़ किस तो चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह है? हमारे पांचों के नाम पे ही आ गया पूरे घर के ऊपर, और इसका क्रेडिट जो है ना पूरा पूरा मेरे मामू को जाता है। जब हम घर बैठे हुए थे नाम सोच रहे थे, जब ताया से अलग गीगा ग्रुप चलाते थे, तो मामू के मुंह से निकल गया HMR। बोला मामू इसका मतलब क्या? बोला यार हाजी भी हो गया और तुम चारों भाई भी हो गए। बोला, यार इससे तो जान छूट गई। तो बस वहीं से ये नाम तो जो कम है। से कम आज हम लोगों को अपने इस आपसे इस मुलाकात के ज़रिए, अपने नाज़रीन के ज़रिए ये बताएंगे कि HMR आखिर है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और वाटर फ्रंट तो ज़ाहिर है कि आप जी सी समझ साइड गए पे ये बना रहे हैं, जी। तो ये चारों भाई भी आ गए, वालिद साहब मेन ऐसा आ ही गए, हाजी साहब, ऐसा ही हाजी रफ़ीक परदेसी साहब इस मुल्क का, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुल्क से बाहर भी उनका अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह और उनकी बड़ी खिदमात हैं। ऐसा ही। ख़ास तौर पे जो एक आलमी मुशायरा कराची के अंदर होता है, साकनाने कराची का, वो एक बहुत बड़ा मैं इवेंट आपको एक होता है। बात डिस्क्लोज करता हूँ, आज ऐसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन साकिनाना के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरे पाकिस्तान में हाजी साहब के अंदर 44,000 बच्चे पढ़ते माशाल्लाह, हैं। तो बड़ी छुपा के यानी चीज़ रखी थी, दीनी लेकिन तालीम हासिल कर रहे हैं। दीन दुनिया दोनों, हाफिज कुरान भी बनता है, आलिम भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है। और मैंने खुद यहाँ आके देखा कि माशाल्लाह हर जुमे को आपके यहाँ पर जो है बाकायदा जो बच्चे हैं, जी बाकायदा कुरान खानी यहाँ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल कुरान आलमीन। शरीफ की तिलावत और पूरा एक मिलाद होता है और उनके लिए फिर लंगर भी होता है। और मैंने जो कि कम से कम 6 या 8 साल से जो है हर जुम्मे को बाकायदगी के साथ आपके यहाँ ये बच्चे आते हैं दीनी मदारिस जी के, और यहाँ माशाल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत और पूरा एहतमाम होता है और उनके लिए हर जुम्मे को ये कई साल से चल रहा है, जो मैंने यहाँ पर आके अच्छा आपने यहाँ तो अभी देखा होगा, ये हम अपने बचपन से हमारे घर पे देखते आ रहे हैं, और इसमें बड़ी बात है। तब मैं देखता हूँ कि यार ऐसी चीज़ों से निकाल देती है ये चीज़ें कि मेरी आपकी सोच में, तो हम ये कहते हैं कि यार ये हम खुद के लिए कराते हैं कि अल्लाह हमें बड़ी मुश्किलों से निकाल देता है इसकी वजह से। इस पे भी लालच है, देखें मेमन है ना, नफा ढूंढता है। अरे अल्लाह तो खुद कहता है कि भाई मुझसे भी कारोबार करो। 70 माओ जितना प्यार करता है, हाँ वो कितना करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात। अब हम अगर आपसे ये जानना चाहें कि आपका जो माशाल्लाह प्रोजेक्ट है, इसकी जो वो जो जदीद सहूलियात हैं, जी जिसमें मतलब अब कुछ तो ज़ाहिर है कि हमारे इल्म में लोग भी हमें बताते हैं, लेकिन आप जिस तरह उसको डिस्क्लोज़ करेंगे थोड़ा सा। हाँ भाई, ये वाटर फ्रंट टावर है समंदर पे। लोग बोलते थे कि काम करना बड़ा मुश्किल है, मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा और है कि महंगा बनता है महंगा बिकता है, क्योंकि मरीन स्पेक्स है ना। अब हमारा एयर कंडीशन है, उस पर मरीन स्पेक्स की कोटिंग होगी, तो आपका जो एसी का आउटर है 10 साल की वारंटी है, रिप्लेसेबल वारंटी। आपका एसी खराब होगा तो आपकी वारंटी है, हर चीज वारंटी वाला काम है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। और DHA है, कोई कब्जा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। DHA बड़ा नाम है पाकिस्तान का, रियल एस्टेट का, कोई कब्जा नहीं होता। फिर गेटेड कम्युनिटी है। बड़ा सुकून एक है इस मामले आप में। 18 टावर शहर में भर में हर जगह जहाँ कोई कुछ प्लॉट नहीं। हासिल करता है, कोई फ्लैट वहाँ कब्जा हो जाता है। सर भाई आजकल देखे ना, लोगों के बच्चे बाहर जाने पढ़ने के लिए, माँ बाप अकेले। अब आजकल बंगला संभालना काम हो गया है। पहले एक माइंड सेट होता था कि यार मुझे छत भी चाहिए, जमीन भी चाहिए। अब वो छत और जमीन संभालना बहुत मुश्किल है। सही बात। आपकी चौकीदार माली ये आप उनके माइंड सेट के लोग होंगे, चाचा चाची होंगे तो अकेले नहीं होंगे, 100 फैमिलीज होंगी, हर बिल्डिंग के अंदर 200-250 और अपार्टमेंट है, तो पूरा एक सिक्योरिटी एक सिस्टम आप माहौल होगा यहाँ 100%। लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम भी ऐसा होगा कि आपको बंदूक वाले अंदर नजर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये गुड। साफ सुथरा माहौल चाहिए, बच्चे घूमे, रात को घूमे, खाएं पिए घूमे, मजा आए उनको यार। उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिले। अब हमारा जॉगिंग ट्रैक है 1.6 किलोमीटर का, 30 फुट का ट्रैक बनाया है साथ में। साइकिलिंग अलग है, जॉगिंग अलग है, उसके ऊपर तो एक हेल्दी एक्टिविटी प्रमोट करें। 42% हमारे एरिया लैंडस्केप है, खाली हरियाली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और साफ हवा तो ले। अब आजकल तो ऑक्सीजन भी खरीदी जाती है।
ये आपको मुफ्त में मिलेगी इंशाल्लाह। बड़ी बड़ी बात। अच्छा, टावर आपके कितने हैं हसन साहब? यहाँ पे 18 टावर है, जिसमें 14 रेसिडेंशियल टावर है और 4 ऑफिस और होटल मिला के। अच्छा, 5 स्टार होटल भी होटल आप भी यहाँ 5 स्टार बना रहे जी हैं? इंशाल्लाह। तो ये होटल कितने तकरीबन? होटल 200 कमरों का होटल है और ऊपर पूरा इसका सर्विस अपार्टमेंट भी होगा। जैसे हम दुबई जाते हैं ना, बोलते जी हैं फेयरमाउंट रेसिडेंस, जी जीडब्ल्यू जी मैरिज, जी। बना के रेसिडेंस लाएंगे यहाँ पे कुछ बैठे इंशाल्लाह। अच्छा हमारी 5-6 ग्रुप से बात चल रही है, तो इंशाल्लाह वेरी सून से। अच्छा, जो मशहूर ग्रुप्स हैं दुनिया में होटल्स के। जो नाम हमारे यहाँ नहीं है ना, इंशाल्लाह हम वो नाम लेंगे। अच्छा, मतलब इंटरनेशनल चेन इंटरनेशनल होगी। चेन है इंशाल्लाह पूरी। तो वो एक होटल होगा, दो कितने? एक होटल होगा, होटल है और ऊपर के सर्विस अपार्टमेंट्स हैं अच्छा, तो ये 18 टावर आपके? इंशाल्लाह। 18 टावर में आपने बताया कि कितने? 6 पे काम चल रहा है अभी। अच्छा, और First रेजिडेंशियल इसमें होंगे और सारे बाकी? 6 के 6 रेसिडेंशियल, अभी वेरी सून इंशाल्लाह ऑफिस टावर भी शुरू कर रहे हैं। और जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, जो बाद में आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स भी लिस्ट कर सकते तो अब ये जो आज का जो दौर है, यानी इतना महंगाई का दौर है, और लोग जो है, यानी एक आम तासुर ये है कि वो पहले 2 वक्त की रोटी लोग आसानी से खा लिया करते, तो अब तो 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। तो महंगाई के इस दौर में ज़ाहिर है कि ये आपके जो है इतनी ज़्यादा सहूलतों के टावर, तो ये सस्ते तो नहीं होंगे, हैं। सही। महंगे होंगे। अगर तो हमारी आपके ख्याल में अब लोगों में अभी बिल्कुल क़ुव्वत है ख़रीद भाई, है? मैंने इस शहर में ऐसे ऐसे लोग देखे और ऐसे ऐसे लोग, मतलब माशाल्लाह यार, आप हार मानना छोड़ दें, काम कर जाए यार, अल्लाह ऐसे असबाब बनाता है यहाँ पे, आप सोच नहीं। और हमारी ऑडियंस बहुत हो रहा है समझ भाई, हम लोग क्या टैली कर रहे हैं। टोटल 4000 अपार्टमेंट है। कराची की खाली आबादी 3 करोड़ है। 4000 हुआ कितना परसेंट? हाँ बिल्कुल। उसमें आप ओवरसीज पाकिस्तानी भी ले लें, तो आपकी ऑडियंस ही इतनी सी है, तो आपको परेशानी क्यों? ये है कि हमारा तरीका और सेंस थोड़ा अलग है कि यार हम थोड़ा लोगों को पर्सनल टाइम देते हैं, आए सीखे बैठे, अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों को इज्जत देते हैं। यहाँ खुश तो जो होते हैं यार। छोटा प्रोजेक्ट भी कोई बिल्डर शुरू करता है, तो मेरा ख्याल है कि उस तक जो है लोगों का एक्सेस नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे ही। लेकिन आप तो हर वक्त अवेलेबल है लोगों को। हमें मजा बड़ा आता है यार, सुबह उठते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह खुद दिल करता है चलो दफ्तर, छुट्टी करने का दिल नहीं करता है ना, हफ्ता करता हूँ ना इतवार करता हूँ। अभी तो बेगम बच्चों से लड़ाई हो गई है कि यार कोई टाइम ही नहीं देते। लेकिन सही है इंशाल्लाह यार, अल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट कैसे बना देगा तो इंशाल्लाह। तो जो सहूलतें आप दे रहे हैं जदीद, यानी रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में, कुछ और अगर उसको आप वो हम करें। हेलीपैड दे रहे हैं, यहाँ वाटर अच्छा, स्पोर्ट्स यहाँ आपको मिलेंगे। हेलीकॉप्टर भी जानी? हेलीकॉप्टर हमने ऑलरेडी उतारना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। हमारा कस्टमर ऐसा है कि आप हमारा पेंट हाउस का कस्टमर है, आप एयरपोर्ट लैंड होंगे तो हम आपको एयरपोर्ट प्लेन से पिक करेंगे। अच्छा, उससे फिर हेलीकॉप्टर कहाँ आओगे, एचएमआर लेके रहेंगे, ये सहूलत भी हेलीकॉप्टर के जरिए? हेलीकॉप्टर से जरिए आप डायरेक्ट एचएमआर आएंगे, आपको ट्रैफिक में नहीं फंसना। दुनिया बड़ी अलग हो गई है। और मजीद जो इसमें आप बताना चाह रहे हैं? इसमें जो फूड एंड बेवरेजेस होंगे, दुनिया भर के ब्रांड्स आएंगे इंशाल्लाह। साथ में मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब हमने अपना एक टावर डिजाइन किया, एचएनएस टावर, निकिन सिक्की से। ये दुनिया का नंबर 2 आर्किटेक्ट है। अच्छा, दुनिया का, पाकिस्तान या दुबई का नहीं, दुनिया का नंबर 2 आर्किटेक्ट है। जब मैं उसके पास गया ना अपनी डिजाइनर लेके, तो बोला मुझे पाकिस्तान में काम नहीं करना है। उसकी लोकेशन दिखाई, बोला हाँ यार हियर वी कैन। ये वो जगह है जहाँ पे दुनिया है इंशाल्लाह। हमारा ख्वाब ये है कि यार, हम बोलते हैं ना कि यार पेरिस है तो आईफिल टावर है, यहाँ है तो ये कराची इंशाल्लाह एचएमआर के नाम से रखना है। हाजी साहब के आप बता रहे थे, वो बीच में बात रह गई कि 44,000 बच्चे जो जी हैं, साहब, ये पूरे मुल्क में पूरे पाकिस्तान मकसद में है। कराची से लेकर कश्मीर तक बरकाती फाउंडेशन के नाम से, आई साहब हमारा एक फाउंडेशन है, हमारे पीरो मुर्शिद के नाम पे। तो उसी के चेयरमैन आई साहब है। हमारा अपना तो नहीं है, पूरा हमारा बरकाती ग्रुप का है, लेकिन चेयरमैन आई साहब उसको लीड करते हैं। तो अलहमदुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 44,000 बच्चे पढ़ते हैं। ये मदारिस हैं वहाँ? मदारिस भी हैं, स्कूल भी हैं, फिर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स देते हैं इसके थ्रू। अच्छा, तो इसके अलावा भी ज़ाहिर है कि भाई साहब को तो रफाई काम, और अभी कश्मीर में झंडा लगा रहे हैं एक बहुत बड़ा, इंडिया के बॉर्डर के ऊपर 63 फुट के अच्छा, ऊपर। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बड़ा- ऐसा झंडा लगा रहे हैं। पहले तो हम खाली झंडा लगा रहे थे, तो बहुत छोटा सा काम था। फिर हाजी साहब घुस गए इसके अंदर। हाजी साहब ने कहा यार हसन, ये खाली झंडा कौन देखेगा, बराबर दुकानें बनाओ, ये बनाओ, ताकि रोजगार भी तो चले लोगों को। हाँ, असल चीज़। हाजी साहब बोलते हैं मच्छी खिलाना छोड़ दो, मच्छी पकड़ना सिखाओ लोगों को। वाह, ये आइडिया। यहाँ तो लोगों ने वो जो है दस्तरखान, लोगों को फ्री खाना खिला रहे हैं, लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया। बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं, यार लेकिन किसी के पेट लोगों ने काम धंधा देखें। वो आपने कहा कि मछली खिलाना नहीं, बल्कि मछली पकड़ना। तो यहाँ तो यह है कि मछली का शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं, लेकिन वो शुतुरमुर्ग कितनी देर पेट में रहेगा और अगले दिन वो क्या करेगा? ऐसे ही। तो अगर उसको आप मछली पकड़ना सिखा देंगे तो रोज खाएगा, तो वो रोज, तो ये चितरमोली जो तो concept- चिकन खाएगा रोज। तो हमारे यहाँ ये जो है ना लंगर खाने और ये जो इस तरह के मुफ्त फ्री और ये सारी चीज़ें, चले ठीक है। और वैसे सच बात बताओ, कभी कभी मैं भी
सोचता हूँ ये गलत है यार, लेकिन मैं कभी सोचता हूँ कि यार अगर लोगों के पेट में खाना नहीं जाता तो सिविल वॉर हो जाती है हमारे मुल्क में, तो एटलीस्ट चलो लोगों के पेट में जाता है तो आदमी रोड पे लड़ाई के लिए तो नहीं आता। नहीं, लेकिन फिर वो काम असल में मेहनत, क्योंकि जब मुफ्त में चीज़ें मिल जाती है ना लोगों को, तो वो फिर मेहनत नहीं कर पाता। फिर डंडा आएगा, फिर लेकिन सेट हो खाना जाएंगे खाने यार। के लिए वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने भी ये कहा है कि जी आपने पहले मेहनत करनी है, अपना रिस्क खुद हासिल करना है। ढूंढने के लिए निकलो तो सही। लेकिन अगर वो रिस्क ढूंढने की उसे ज़रूरत ना पड़े और उसके वैसे ही मुंह में निवाला आ जाए तो वो मेहनत क्या करेगा? करेगा इंशाल्लाह, इस मुल्क की आवाम को अल्लाह की दुआ है इंशाल्लाह, बहुत से बड़ा ब्लेसिंग है इसको। कोई नहीं मिले, देखिए ना कितने तूफान आते हैं घूम जाते हैं अच्छी शहर से, और यही आवाम दुबई जाके काम करती है ना यार, गधे मजदूरों की तरह काम करती है यार, थोड़ा सा कर दो। डंडा चाहिए साहब भाई। तो डंडे से मुराद क्या है आपके इस मुल्क में भाई, कोई डंडे वाला हो? डंडे वाला नहीं, बस डंडा लेके आए, जो भी है पब्लिक को चलाए सही से। दुबई देखे ना, खौफ है ना, कानून है, कानून उस पर अमल होता है। अमल होता है ना, यहाँ कानून नहीं है ना। कानून है लेकिन उस पर अमल दरामद। अच्छा, मुझे किसी ने ये भी अच्छी बात की कि इस मुल्क में कानून नहीं है जब तक आप पे लागू नहीं होता। जिस दिन लागू हो गया उस दिन इतना कानून है कि आप लागू निकल नहीं नहीं सकते। होता। कानून तो बहुत है। कानून इतने, और जिस दिन आप पे लागू हो गया तो इतने कानून है कि आप और मैं निकल नहीं सकते उससे। अच्छा, हमारे लोग बाहर जाके बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, देखें, कानून पे अमल डंडा है कहाँ ना, नहीं करते। डंडा है ना, वहाँ कचरा देखोगे तो फाइन भरना है ना। सही बात। हालांकि वहां से बचा के जेब में लाते हैं, गाड़ी यहाँ के गलत रोडों पे जगह देखते हैं। पार्क नहीं कर सकते, कुछ जो भी नहीं है है, ऐसे सीधा चलते हैं। यहाँ जो मर्जी आए। पूरे आप देखें पूरे शहर में किस तरह वो पथारे लगे हुए हैं और किस तरह वो ट्रैफिक के अड्डे बने हुए हैं। तो ये मकसद बात लागू नहीं है, लागू नहीं, बात सारी है। कानून तो तो बहुत है, है, लागू नहीं है। और अगर कोई चीज़ लागू भी है तो वो बेचारे गरीब आवाम पर है सब पे है ना और यार। अशराफिया पे नहीं। मलिक रियाज भी इतना बड़ा आदमी है, लेकिन कानून के जरिए में आ गया ना। हाँ, अल्लाह की पकड़ जिस भी पे तो आता होती है है उस ना। पे आता है भाई, वही ना, देखो ना इतने कानून है, वो बेचारा निकल नहीं पा रहा। तो चले, ये आपकी जो प्रोजेक्ट है, ये टावर, ये कब तक पहला हमारा शुरू हो जाएगा? पहला इंशाल्लाह दिसंबर 2025 में हम हैंड ओवर कर रहे हैं, और टोटल डेवलपमेंट को भी 8 साल और है इंशाल्लाह। 18 टावर ये 8 साल में कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। 8 साल में? और पहला टावर आप कह रहे हैं कि दिसंबर 2025 2025 में हो जाएगा और यहाँ पे बाकायदा लोग रहने आ जाएंगे। रहने आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है H&S, जी, इसके बारे में भी ज़रा बता दें। ये अभी हम नया लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, एंड ऑफ दिस मंथ या तो अर्ली नेक्स्ट मंथ। अच्छा, एचएनएस, ये दुबई के एक दोस्त है मेरे एचएनएस वाले, उनसे हमारी जीवी है, तो उस नाम से हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे हमने क्या किया साबिर भाई कि हमने अपने कुछ दोस्तों को भी लिया, जैसे साइमा दिशान भाई है, जी, डबल है मुजीद भाई है, मेरा कज़न है गोलक्रेस्ट एचएनएस। मुझे एक नसीब से थोड़ा बड़ा टोटके वाला आदमी मेरा भाई साहब, बोलते हैं नसीब से नसीब चलता है, सबको मौका दो। सही बात, फिर बिल्कुल। ऐसी ज़मीन का है, वो कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11 होते हैं, तो हम बस उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं हूँ सिर्फ, तो फिर कोई वो दूसरा ही रह ना जाता हो। है, फिर होगा प्रॉब्लम ये है कि कुछ फिर लोग वही कहते रह हैं कि जाता कोई साथ आ जाए तो एक और एक मिलकर 11 है। बनते ऐसा ही हैं। है साबिर भाई। तो ये वो बड़ी 11 अच्छी वाला आपकी काम सोच अच्छा है। है। ये तो ये H&S जो है, ये क्या प्रोजेक्ट है, जरा इसकी भी कुछ तफसील सर ये ग्राउंड प्लस 39 का टावर है। पहली दफ़ा हम पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ऑल 3 and 4 बेडरूम्स विद अ प्राइवेट पूल। आप सोचें, आप समुद्र के किनारे जब अपनी बालकनी में पूल बना रहे होंगे तो ऐसा खर्च किया, आपने कमाया वही जो अपने ऊपर खर्च किया, बिल्कुल। वरना क्या कमाया। तो ये एक इंशाल्लाह एक अलग ही किस्म का टावर ला रहे हैं। मतलब कितने टावर है इसमें भी? ये एक टावर है एक एचएनएस के टावर नाम से जी, 18 में से एक टावर ये है। तो कितने इसमें होंगे? इसमें तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फुट है। अच्छा, फ्लैट कितने होंगे? फ्लैट इसमें 200 और कुछ है, और सिर्फ रेजिडेंट्स है या सारे रेसिडेंस में नीचे दुकानें हैं। नीचे दुकान है? ये भी एक यूनिक आपका। ये भी एक यूनिक किस्म की, ये हमने ये उससे डिज़ाइन कराया है, हमारा ये दुबई के अंदर है, निकिन सिकी। ज़बरदस्त लोग हैं यार, काम करते हैं यार, वाओ। ये एक अलग, ये भी यहीं पे बनेगा आपका? ये भी यही बनेगा जी, HMR के बिल्कुल यही बनेगा, लैंड पे? बिल्कुल यही बनेगा। और इसमें जो है आप कहते हैं कि कम से कम 200 से ज़्यादा 250 अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट होंगे, और ये भी ऐसे एक ही जदीद तरीन एक मंसूबा हो। तरीन तर्ज पे बन रहा है। आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये एक बड़ा अच्छा, मतलब कि जो रहाइश आप बैरून मुल्क जाके रखें और फिर आपको एक ख्वाहिश ये हो कि मुल्क जाना तो अपने मुल्क में, दफन अपने मुल्क में होना है, तो अगर वही आपको सारी सहूलतें अपने मुल्क में, अपने शहर में मिल जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी काविश कर रहे हैं HMR ग्रुप। अच्छा साहिब, मैं एक और बात कहना जी चाहूँगा कि इस प्लीज। मुल्क में खाली अपनी कब्र नहीं ढूंढो, इस मुल्क में कुछ काम भी करते हैं। यस, बिल्कुल कुछ काम करोगे तो तुम्हारी कब्र भी सलामत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है अपनी हयाती में कुछ कर जाओ अपने मुल्क के लिए। जिंदगी में। हमारे और वालिद ने बताया कि ये मुल्क तुम्हारी माँ होती है, माँ बीमार होती है ना, खाली पैसे नहीं बेचते, माँ को देखने भी जाते हैं। बिल्कुल असल चीज तो उनको, उनका केयर करना है। केयर करना है ना, पैसे तो कोई भी बेच और देता केयर है। पैसों से नहीं होता, इतने भाई हैं, कोई भी माँ को तवज्जो संभाल से लेगा, होता है। मसला नहीं, लेकिन जाओ तो सही माँ से मिलने। असल तवज्जो है। तवज्जो चाहिए ना यार। आप बोलते हम वहाँ से पैसे बेचते, तो भाई खाली माँ बीमार होगी तो पैसे भेजोगे, मिलने भी जाओगे, माँ के पास बैठोगे, रहोगे, तो बैठो ना यार, ये मुल्क तुम्हारी माँ की तरह, तो क्यों नहीं आते हो।
और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं तो उनकी शिकायत होती है कि यार हमारे बच्चों को माइंड सेट का रिहाइश नहीं मिलती यहाँ। तो उसी सोच से हम ये बना रहे हैं कि यार जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी आता है तो उनकी माइंड सेट के लोग तो मिले। बिल्कुल, हज़ारों लोग हैं। हमारी भी बात होती है, जानने वाले दोस्त वो कहते हैं यार बस 25-50 साल हो गए लेकिन अपना मुल्क है। बाज़ लोग हर साल आते हैं, बाज़ लोग 5-10 साल बाद आते हैं, लेकिन उनकी चाहे वो वहाँ जितने भी बहुत बड़े कामयाब हों, सब कुछ हों, लेकिन अटैचमेंट वहाँ है। अकेले हैं, ऐसा ही ख़ानदान नहीं है। ऐसा ही है सर, तो वो यहाँ अपनी सरज़मीन पे मिलता है। ऐसा ही है सर। तो हसनैन पति साहब आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। आपने हमारे नाजरीन को जो है वो सारी तफसीलात बताई जो आपके प्रोजेक्ट से मुतालिक हैं। तो नाज़रीन यकीनन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप खुद भी यहाँ आएँ, विज़िट करें। तो जो कुछ हम कह रहे हैं ये मेरा ख्याल है बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। आप थोड़े को बहुत जानें और ख़ुद जब आके विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक बिल्कुल एक नई दुनिया में आ गए हैं और आपको बिल्कुल दुनिया की वो सहूलतें जो आपको कहीं और जाके मिलेगी वो अपने मुल्क और अपने शहर में मिल रही हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से सबसे ज़्यादा तो शुक्रिया हसनैन परदेसी साहब का कि उन्होंने वक्त दिया और हमने यहाँ और भी यहाँ रुमान रईस साहब यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी विज़िट किया, उनसे भी हमने बात की, उसका भी हम आपसे जो उन्होंने यहाँ के हवाले से जो गुफ्तगू की वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।